अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनको जाना है वो चले जाएं, जो लोग जाना चाहते हैं तो वो तशरीफ ले जाएं। हाँ, बकिया जो लोग सुनना चाहते हैं इत्मीनान के साथ बैठें, कोई उठेंगे नहीं। ये दोनों फैसले आपके हाथ में, या तो जाना है चले जाएं, दौरान तकरीर कोई नहीं उठेंगे न बैठेंगे। समझ रहे बात? ये गांव घर का जो होता है ना, नहीं कि बच्चों की तरह उठ बैठ लगा कर इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। अच्छा, वो जो लोग खड़े हैं वो कुर्सी पर बैठे हैं या खड़े हैं? ये जो लोग हैं, या उनकी हाइटें उतनी है जो वो कुर्सी बैठ? अच्छा, आप भी अपनी माँ से अपने बाप से मोहब्बत करते होंगे। जो लोग पीछे हैं, जो काले कोट में जैकेट वो शाल ओढ़े हुए हैं, अगर वाकई आपको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो आपको माँ के दूध के कतरे का वास्ता, उस जगह छोड़िए, आगे आ जाइए। जो लोग पीछे उस लाइन में 2 4 5 आदमी, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह, आगे आ जाइए, आ जाइए। कुर्सियाँ खाली हैं। जो लोग दूर से आए थे इसलिए वो जल्दी चले गए। रास्ते में भाई खतरा भी हो सकता है, जाना भी चाहिए। अल्लाह खैर के साथ उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाए। बोल दीजिए आमीन भाई। वो भी मोमिन ही भाई थे, कोई दुश्मन थोड़ा ना था मेरा। अच्छा चचा जान, जो आप बैठे हैं गमछा लगाकर, क्या मुनासिब है? आप समझदार आदमी हैं, अब तक वहीं बैठे हैं। आप चले आइए, आप आएंगे आपके साथ सारे बच्चे आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आ जाइए, माशाअल्लाह, ठीक। हाँ नेताजी आप भी आइए, माशाअल्लाह। मुखिया जी शुरू से बोल रहे थे, हमारे नेताजी बहुत ही मुतहरिक फाल आदमी हैं, इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बोलने वाले आदमी। बोलने वाला आगे होनी चाहिए। बाकी मैं तो सबको पहचानता नहीं, मुफ्ती साहब किबला मोहम्मद रजा साहब सबको पहचानते, कौन क्या है नहीं। बैठ के इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जी लगाकर पूरा मजमा बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम, बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, हम सब के रज़ा, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अली रहमतुर रिज़वान अपने नातियाए दीवान में इरशाद फरमाते हैं, अम्बिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फ़कत आनी है, फिर एक आन के बाद उनकी जिंदगी मिस्ल साबिक़ वही जिस्मानी है। हज़रात, आप जानते हैं आपके जिस्म में कितनी रूह हैं? मालूम है आपको आपके जिस्म में कितनी रूह हैं? हर इंसान के जिस्म में 2 रूहें होती हैं। कितनी रूहें होती हैं? जोर से बोलिए, कितनी रूहें होती हैं? 2 रूहें होती हैं। एक रूह का नाम है रूह हैवानी और दूसरी रूह का नाम है रूह सुल्तानी। एक रूह का नाम रूह हैवानी, दूसरी रूह का नाम रूह सुल्तानी। रूह हैवानी का रोल अलग है और रूह सुल्तानी का रोल अलग है। रूह हैवानी का रोल ये है कि जब आप रात में अपने बिस्तर पे सोते हैं तो कभी कभी आप ख्वाब देखते हैं,
मैं मुंबई में घूम रहा हूँ, मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, मैं कोलकाता में घूम रहा हूँ। कोई देखता है मैं आगरे का ताजमहल देख रहा हूँ, कोई देखता है मैं दिल्ली में लाल किले के सामने खड़ा हूँ। बोलिए ऐसा होता है नहीं होता है? गोया कि ये रूह हैवानी का रोल है। इंसान जब अपने बिस्तर पे सोता है तो उसके जिस्म से वह रूह हैवानी निकलती है और मुख्तलिफ मकामात पे जाती है, फिर पलट करके वह रूह हैवानी आपके जिस्म में दाखिल हो जाती है। ये रूह हैवानी है। मगर प्यारे, ये रूह हैवानी उस मकाम पर क्यों जाती है? गौर कीजिएगा, रूह हैवानी आपके जिस्म से निकलकर उसी मकाम पे जाती है जहां से आपको ज्यादा मोहब्बत हो, जहां से आपको ज्यादा कराबत हो, जहां से आपको ज्यादा लगाव हो। क्या मतलब? यानी एक इंसान शराबी है, उसे शराब के ठेके से मोहब्बत है। एक इंसान जुआरी है, जुए के अड्डे से मोहब्बत है। एक इंसान लहू लईब में अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसे उसी मकाम से मोहब्बत है। तो रूह हैवानी जब निकलती है तो फिर वो शराब के अड्डे पे जाती है, जुए के अड्डे पे जाती है, लहू लईब की जगह पे जाती है। मगर एक इंसान दुनिया में उलमा से मोहब्बत करता है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, एक इंसान नमाजी है, एक इंसान परहेजगार है, तो उसके जिस्म से जब रूह हैवानी निकलती है तो ये लोगों वो शराब के अड्डे पे नहीं जाती बल्कि गौसे आजम की चौखट पे जाती है, गरीब नवाज की चौखट पे जाती है, महबूब इलाही की चौखट पे जाती है, सरकार मसौली की बारगाह में जाती है, सरकार बरेली की बारगाह में जाती है, सरकार के चौथा की बारगाह में जाती है। गोया के जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है रूह हैवानी निकल के उसी मकाम। ये तो रूह हैवानी का रूह। मगर रूह सुल्तानी, रूह सुल्तानी वो रूह है जो इंसान के जिस्म से एक बार निकल जाए तो इंसान उठता नहीं है, हमेशा के लिए उठ जाता है। और कीजिए, रूह सुल्तानी जब इंसान के जिस्म से निकल जाए तो इंसान फिर उठता नहीं है बल्कि वो ऐसा सो जाता है, ऐसा सो जाता है कि दुनिया की ताकत उसे उठा नहीं पाती। तवज्जो चाहिए। अब दुनिया के हर इंसान को मरना, जैसे कि यूनुस साहब दुनिया से चले गए। तवज्जो चाहिए। दुनिया से चले गए, जैसे ही इंतकाल की खबर मिली, बेटा तड़प तड़प के रोने लगा, बहुएं तड़प तड़प के रोने लगी, बेटियां रो रही हैं, दामाद रो रहे हैं, सबके सब रो रहे हैं, सबकी आंखें पूर्णम हैं, सबकी आंखें अश्कबार हैं। जिसको जहां खबर मिली, खानदान वालों को खबर मिली, रिश्तेदार को खबर मिली, सबकी आंखें पूर्णम, सबकी आंखें अश्कबार, सबके सब रो रहे हैं, सबके सब रो रहे हैं। इस दयार के लोगों, आपकी उम्र किसी की 30 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 50 या 60 साल उम्र है। आपने एक दो नहीं सैकड़ों जनाजे को देखा होगा। ईमानदारी के साथ बोलिएगा, लोग जिन्हें देखने जाते हैं, कभी आपने गौर किया है आप जिन्हें देखने गए हैं आपकी आंखें नम हैं, आपकी आंखें अश्कबार हैं, मगर जैसे ही नम आंखों के साथ उस मुर्दे के करीब गए आपने देखा कि उनको उनके होठों पे तबस्सुम है, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके होठों पे तबस्सुम है, वो मुस्कुरा रहे हैं। मामला क्या है प्यारे? जिनकी जुदाई में सारा घर रो रहा है, जिनके जुदाई में औलाद रो रही है, बेटे बेटियां रो रहे हैं, सबके सब रो रहे हैं, मगर जाने वाला मुस्कुरा रहा है। जैसे ही खबर मिली यूनुस साहब का इंतकाल हो गया है, बेटा तड़प तड़प के रो रहा है, बेटियां तड़प तड़प के रो रही हैं, बहुएं रो रही हैं, दामाद रो रहे हैं। नन्हा सा पोता है दादा जान के पास चला गया, ए दादा जान बोलिए ना, ए दादा जान अपनी आंखें खोलिए ना, ए दादा जान एक बार मुझे देख तो लीजिए। नन्हा सा पोता दादा जान के पास रो रहा है, मगर दादा जान है कि मुस्कुराते चले जा रहे हैं, मुस्कुराते चले जा रहे, होठों पे तबस्सुम है। नन्हा सा बच्चा जनाब यूनुस साहब को झिझोड़ने की कोशिश करता है, ए दादा जान आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ए दादा जान, ए दादा जान, मैं वही पोता हूँ आपका जो आपकी गोद में घंटों मचला करता था। ए दादा जान, मैं वही पोता हूँ
हूँ आपका जो आपके कंधों पे घंटों खेला करता था। ये दादा जान मैं वही पोता हूँ आपका। जब अब्बू जान की गोद में मुझे चैनो करार नहीं आता था, आप अपनी गोद में ले लेते थे तो मेरे दिल को करार आ जाया करता था। ये दादा जान मैं वही पोता हूँ आपका जो अम्मी जान की गोद में जब चैनो करार नहीं मिलता, आप अपनी गोद में लेकर दरवाजे पर टहल जाते थे तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। ये दादा जान एक बार अपनी आंखें खोलिए ना, ये दादा जान एक बार मुझे देखिए ना, ये दादा जान मुझे एक बार मुझसे बोलिए ना। नन्ना सा पोता बिलक बिलक के रो रहा है, मगर दादा जान है कि मुस्कुराते चले जा रहे हैं, मुस्कुराते चले जा रहे हैं। मैंने अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा की बारगाह में निदा पेश किया। मुफ्ती साहब के बिला बात समझ में नहीं आ रही है, जिसकी जुदाई में बेटे ताप ताप के रो रहे हैं, बेटियां रो रही है, दामाद रो रहे हैं, बहुएं रो रही है, नन्ना नन्ना पोता भी रो रहा है, पोतियां रो रही है, नवासे रो रहे हैं, नवासियां रो रही है, मगर जाने वाला मुस्कुरा रहा है। मामला क्या है कि उसके होठों पर तबस्सुम है, वो मुस्कुरा रहा है। अल्लामा मोहम्मद रजा ने कहा, सगीर रजा मुझसे ना पूछो, जाने वाले से पूछो, मुझसे ना पूछो, जो दुनिया से जा रहा है उससे पूछो। मैंने आलम तसव्वुर में जाने वाले की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। ये दुनिया से जाने वाला, तेरी जुदाई में घर का हर फर्द रो रहा है, सारे अफराद रो रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे भी रो रहे हैं, खानदान वाले रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं। आखिर तू मुस्कुरा क्यों रहा है? आखिर तेरे होठों पे तबस्सुम क्यों है? तो जानते हो प्यारे, जाने वाले ने जवाब दिया, ये मौलाना ये लोग इसलिए रो रहे हैं कि मैं इनसे जुदा हो रहा हूँ, मगर मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि वो लम्हा आने वाला है, वो घड़ी आने वाली है, वो वक्त आने वाला है जब मैं अपनी कब्र में जाऊंगा तो मेरी कब्र में सरकार आएंगे, मुझे मुस्तफा जाने रहमत का दीदार होने वाला है, मुझे अपने आका का दीदार होने वाला है। आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा फरमाते हैं, या इलाही भूल जाओ नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह एक बात बताऊं, जाने वाला बेटे रो रहे थे, बेटियां रो रही थी, दामाद रो रहे थे, सब अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार और अपनी अपनी मोहब्बतों का दावा। बेटों का दावा ये मेरे अब्बू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, मेरे अब्बू मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। बेटियां कहती हैं मेरे अब्बू सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते थे। पोता कहता है मेरे दादा जान मुझसे बेपनाह प्यार करते थे। हर शख्स का अपना दावा, हर शख्स का अपना दावा, मुझसे बेपनाह प्यार, मुझसे बेपनाह प्यार, मुझसे बेपनाह मोहब्बत। अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं और सबका यही ख्याल। मगर ईमानदारी के साथ बताइएगा सबके सब कि वो बेटा जो अपनी मोहब्बतों का दावा कर रहा था, तड़प तड़प के रो रहा था, क्या वो बेटा कब्र में साथ जाएगा? अरे बोलिए जाएगा? नहीं जाएगा। बेटियां कब्र में साथ जाएंगी? नहीं जाएंगी। बहुएं कब्र में साथ जाएंगी? नहीं जाएंगी। भाई कब्र में साथ जाएगा? नहीं जाएगा। बेटे कब्र में साथ नहीं जाएंगे, पोते कब्र में साथ नहीं जाएंगे। हज़रत डॉक्टर अख्तर परवाज साहब तो आखिर कब्र में साथ जाएगा तो क्या जाएगा? कौन सी चीज कब्र में साथ जाएगी? तो जनाब अख्तर परवाज ने कहा, ए सगीर रज़ा मुझसे मत पूछो कि कब्र में कौन सी चीज साथ जाएगी। आओ आलम में तसव्वुर में इश्क की मोहब्बत की उस शहर में पहुंचते हैं जिसको दुनिया परेगी कहती है। चलो अच्छे रजा की बारगाह में चलते हैं, चलो प्यारे रजा की बारगाह में चलते हैं। ये सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान मेरे तैयार का एक बच्चा आपकी बारगाह में निदा पेश करना चाहता है। ये आला हजरत जाने वाला दुनिया से जा रहा है, उनके चाहने वाले सब अपनी अपनी मोहब्बत
मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। क्या कब्र में कोई साथ जाएगा? आला हजरत की तुरबत से आवाज आती है, नहीं, कब्र में कोई साथ नहीं जाएगा। तो ए मेरे इमाम, कब्र में साथ जाएगा तो क्या जाएगा? कब्र में क्या चीज साथ जाएगी? तो तुरबत इमाम अहमद रजा से आवाज आई, हाँ हाँ, कोई कब्र में साथ नहीं जाएगा, मगर एक चीज है जो कब्र में साथ जाएगी। मैंने कहा मेरे इमाम, वो कौन सी चीज है जो कब्र में साथ जाएगी? तो बरेली के इमाम की तुरबत से आवाज आई कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चाक लेके चले। कब्र में अगर कोई चीज साथ जाएगी तो वो इश्क मुस्तफा होगे, वो नबी की मोहब्बत होगी, वो नबी का प्यार होगा, वो नबी का इश्क होगा। गोया कि जिसके सीने में नबी की मोहब्बत का जितना चिराग रोशन होगा, उसकी कब्र भी उतना ही रोशन होगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मगर प्यारे लेके चले कब्रिस्तान। अब तो हाल ये है मोमिनों का कि जब तक कब्र तैयार हो रही है, लोग तख्त बल्ले वगैरह लगा रहे हैं, चंद लोग वहां खड़े, 10 लोग वहां खड़े, 5 लोग वहां खड़े और आपस में बातें कर रहे हैं। और हाल तो ये बात ही नहीं बल्कि हंस भी रहे। अल्लाह अकबर। मुफ्ती मोहम्मद रजा कहेंगे, सगीर रजा, कब्रिस्तान इबरत की जगह है, इबरत की। जहां इंसान जाता है तो उसे अपनी मौत की याद आती है। मगर अफसोस की बात है कि जो लोग अपने कांधे पर मुर्दे को कब्रिस्तान लेकर पहुंचे हैं, वो कहाँ लगा रहे हैं, वो भूल गए कि जिन्हें अभी मैं अपने कांधे पे उठा के लाया हूँ, मुझे भी इसी तरह कांधे पे उठा के लाया जाएगा। मुझे भी इसी तरह कोई ना कोई कांधे पे उठा के लाएगा। मगर अफसोस कि इंसान कब्रिस्तान में खड़ा है, हंस रहा है, कब्रिस्तान के किनारे खड़ा है, हंस रहा है। याद रखो मुसलमानों, आखिर मामला क्या है? ऐसी जगह जहाँ तुझे मौत याद आ जाए, ऐसी जगह जहाँ तेरे रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी जगह जहाँ इंसान लर्ज़ा बरअंदाम हो जाए, ऐसी जगह भी इंसान हंस रहा है, ऐसी जगह पे इंसान कहा लगा रहा है। उसकी वजह क्या है? तो डॉक्टर प्रवास ने कहा, ए सगीर रज़ा, जब इंसान गुनाहों के दलदल में फंस जाता है, जब इंसान गुनहगार हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल को स्याह कर देता है। खता की वजह से, गुनाह की वजह से उसका कल्ब स्याह हो जाता है। फिर वो मस्जिद में हो उसकी तबीयत नहीं रखती, फिर वो कब्रिस्तान में हो वो हंसता नजर आता है, फिर ऐसी जिक्र की महफिल में हो, जिक्र खैर में हो, फिर भी वो हंसता रहता है। क्यों हंसता है? इसलिए कि उसका दिल काला हो गया है। कायनात के मसीहा, रहमते आलम, जाने आलम है, हमारे और आपके आका है। एक मजलिस में तशरीफ ले गए, जैसे ही तशरीफ लगे देखे कि असहाबे किराम तशरीफ फरमा है, असहाबे किराम हंस रहे हैं, कहा लगा रहे हैं। इतना सुनना था, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, ए मेरे असहाब, ए मेरे असहाब, काश तुम्हें एक लज्जत को महसूस, अगर काश तुम एक लज्जत को महसूस कर लिए होते तो तुम्हारे होठों पर यह हंसी ना होती। तुम एक लज्जत का एहसास कर लिए होते तो तुम्हारे होठों पर ये कहे नहीं होते। असहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी लज्जत है? ए मेरे आका, वो कौन सी लज्जत है? नबी फरमाते हैं, उस लज्जत का नाम मौत है। इंसान अगर मौत को महसूस करता रहे, मौत का एहसास हो जाए, तो कभी भी कहा नहीं लगाएगा, कभी भी हंसेगा नहीं। नबी फरमाते हैं कि इंसान जब खता करता है और खता करने के बाद वो तौबा कर लेता है तो परवरदिगार आलम उसकी खता को माफ कर देता है। मगर जब इंसान तौबा न करे और गुनाह करे, तो जानते हो प्यारे, एक नुक्ते के बराबर उसके दिल पर स्याह नुक्ता डाल दिया जाता है, एक नुक्ते के बराबर। मगर फिर अपने
गुनाह पे इंसान दिलेर हो जाए, अपने गुनाह पे इंसान कॉलर को खड़ा करने लगे, अपने गुनाह पे वो दिलेर होता चला जाए तो कल जो इतना छोटा सा नुक्ता था वो बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को स्याह कर देता है। मगर इंसान जब गुनाह करे फौरन तौबा कर ले तो जो वो एक नुक्ता है परवरदिगारे आलम उसे मिटा दिया करता है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपने नीब वाले कलम का इस्तेमाल किया होगा, जो रोशनाई में डुबा के कलम लिखा जाता है इस्तेमाल किया जाता था। गौर कीजिएगा प्यारे, जिन लोगों ने उस कलम का इस्तेमाल किया है तवज्जो चाहूंगा, जब उस कलम से नुक्ता डालना हो कागज पर तो किया जाता था क्या कि दावात में उस कलम को डुबाया, डुबाने के बाद जैसे ही नुक्ता डालना हो तो कागज पे ऐसे डाला फौरन उठा लिया, जैसे डाला फौरन उठा लिया तो एक नुक्ता वहां कागज पे बन गया। मगर उसी कागज पर थोड़ी देर तक कलम को जमाए रहिए, थोड़ी देर तक कलम को रखे रहिए तो फिर वो नुक्ता नहीं बनेगा, रोशनाई फैल जाती है। बोलिए ऐसा होता है या नहीं होता है? रोशनाई फैल जाती है। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान जब बंदा गुनाह करता है, बंदे से खता होती है, बंदे से लर्जिश होती है, फौरन वो तौबा कर लेता है तो परवरदिगारे आलम उसकी खता के उस निशान को मिटा दिया करता है। मगर इंसान जब खता पे खता करता चला जाए, गुनाह पे गुनाह करता चला जाए, गुनाह पे दिलेर हो जाए तो वो स्याह निशान बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को काला कर देता है। फिर वो कहीं भी तबीयत नहीं लगती, नमाज में तबीयत नहीं लगती, रोजे में तबीयत नहीं लगती, तस्बीह और तहलील में तबीयत नहीं लगती। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, तो फिर कैसे होगा ये मेरे आका, ये कैसे होगा? नबी फरमाते हैं तुमने लोहे को जंग लगते हुए देखा है? हाँ या रसूल अल्लाह देखा है। ये मेरे आका देखा है। नबी फरमाते हैं कि लोहे के जंग छुड़ाए जा सकते हैं? हाँ या रसूल अल्लाह छुड़ाया जा सकता है। कहा कैसे? साहबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह लोहे के जंग को छुड़ाने के लिए अगर उसको मिट्टी तेल में डाल दिया जाए तो लोहे का जंग छूट जाएगा। इसी तरह उसके ऊपर आग की शुआएं डाली जाए तो लोहे का जंग छूट जाएगा। उसी तरह उस पर सरेस पेपर रगड़ा जाए तो लोहे का जंग छूट जाएगा। ये मुसलमानों लोहे का जंग छुड़ाया जा सकता है। मिट्टी के तेल में डालो छूट जाएगा, आग की शुआएं डालो छूट जाएगा, सरेस पेपर से रगड़ डालो छूट जाएगा। असहाबे किराम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये दिलों का जंग कैसे छूटेगा? ये मेरे आका ये दिलों का जंग कैसे छूटेगा? नबी फरमाते हैं हाँ दिलों के जंग को भी छुड़ाया जा सकता है। मुस्तफा फरमाते हैं कि दिलों के जंग को छुड़ाने का तरीका यह है कि इंसान कसरत के साथ अपने मौत को याद करे और कुरान की तिलावत करे, कुरान की तिलावत करे। जब बंदा कसरत से मौत को याद करता है और कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला दिलों के जंग को मिटा दिया। मगर अफसोस प्यारे इंसान कब्रिस्तान में खड़ा है, इंसान के घर में कुरान मुक़द्दसा है मगर आप कुरान नहीं पढ़ते हो। बताओ तुम्हारे घर में बरकत कैसे होगी? बताओ तुम्हारे घर में खैर बरकत कैसे होगी? बताओ तुम्हारे घरों में रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा? न तुम कुरान की तिलावत करते हो, न तुम अपनी मौत को याद करते हो और अपने गुनाहों पे कॉलर को खड़ा करके चल रहे हो। कहते सबसे बड़े बॉस हम ही है, सबसे बड़े दादा हम ही है, सबसे बड़े लीडर हम ही है। याद रखो मुसलमानों, तुम बहुत कामयाब बनना चाहो मगर कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब तो वही है जिससे रब राजी हो जाए, रब के हबीब राजी। मुसलमानों ये इसाले सवाब की महफिल है, बहुत ही गौर से सुनिएगा प्यारे, इसाले सवाब की महफिल है। लोग कहते हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब ये सुन्नियों को क्या हो गया है, ये चहारम क्यों करता है, ये 10वां क्यों करता है, ये 20वां क्यों करता है, ये 40वां क्यों करता है, इसकी क्या जरूरत है? कुछ लोग कहते हैं ये बिदअत है, कुछ लोग कहते हैं ये नाजायज है। माज़अल्लाह बड़े नादान है वो लोग। ईमानदारी के साथ बोलिएगा, 10वां हो 20वां हो 40वां हो, उसमें हम और आप करते क्या है? कुरान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुरान की तिलावत करते हैं। क्या करते हैं? तस्बीह और तहलील करते हैं, जिक्र और अस्कार करते हैं। आज महफिल सजी है, मिलाद मुस्तफ़ा सजाया गया है। क्यों सजाया गया है? कि हम इसमें अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के हबीब का जिक्र करें। अब बताओ
बताओ प्यारे, इन चीजों को कोई शिर्क व बिदअत कहे, इन चीजों को कोई नाजायज कहे तो ऐसे इंसान को पागल ही कहा जा सकता है, होश वाला ऐसी बात नहीं कर सकता। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, मगर कुछ लोग कहते मौलाना ये चहारम क्यों करते हो, ये 10वां क्यों करते हो, ये 20वां क्यों करते हो, 40वां क्यों करते हो, ये बरसी क्यों करते हो। तवज्जो चाहूंगा महादेव पट्टी के लोगों, मेरी बात को गौर से सुनना। कभी आपने आसमान की तरफ से पानी होते हुए देखा? जब बारिश होती है पानी बरसता है ना भाई, अरे बोलिए बरसता है ना? कितने लोग जानते हैं कि बरसता है? जो जानते हैं वही दोनों हाथ उठाइए, बोलिएगा या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, बारिश होती है तो क्या बरसता है? जोर से बोले क्या बरसता है? पानी। वही पानी जब बरसा है पानी, मगर दरिया में चला गया तो आप क्या बोलते हैं? दरिया। वही पानी बरसा आसमान से है, मगर तालाब में चला गया तो आप तालाब बोलते हो। वही पानी नहर में चला जाए तो आप नहर बोलते हो। वही पानी कुएं में चला जाए तो आप कुआं बोलते हो। वही पानी समंदर में चला जाए तो आप समंदर बोलते हो। क्या मतलब? असल में पानी है, हकीकत उसकी क्या है? पानी है, असल में पानी है, मगर दरिया में चला गया तो नाम दरिया हो गया। असल में पानी है, तालाब में चला गया तो नाम तालाब हो गया। असल में पानी है, नहर में चला गया तो नाम नहर हो गया। असल में पानी है, समंदर में चला गया तो नाम समंदर हो गया। ये महादेव पट्टी के लोगों, नाम बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। नाम दरिया हो गया है, असल में पानी है, नाम समंदर हो गया है। असल में पानी है, नाम नहर हो गया है। असल में पानी है, नाम बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। उसी तरह चहारम नाम है, असल में इसाले सवाब है। 10वां नाम है, असल में इसाले सवाब है। 20वां नाम है, असल में इसाले सवाब है। 40वां नाम है, असल में इसाले सवाब है। नाम बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। हकीकत में सब इसाले सवाब। हकीकत में सब क्या है? जोर से बोलिए, हकीकत में सब क्या है? अच्छा, ये सब किया किसने? किया किसने? जिंदों ने। किसने किया? जोर से बोले, किसने किया? कुरान किसने पढ़ा? जिंदों ने। तस्बीह तहरीर किसने की? जिंदों ने। दुरूद किसने पढ़ा? जिंदों ने। सलाम किसने पढ़ा? जिंदों ने। ये सारी चीजें किसने की? अब फायदा किसको मिला? जोर से बोले, किसको मिला? भेजे कोई और, अब मिले किसी और को। भेजे कोई, जोर से बोलिए ना भाई, भेजे कोई और, अब मिले किसी। वाह क्या कमाल है! भेजे कोई और, कुरान पढ़े मुफ्ती मोहम्मद रजा ने, मिला सवाब यूनुस साहब को। नाते पाक पढ़ी अख्तर प्रभाज ने, सवाब मिला यूनुस साहब को। तकरीर मैं कर रहा हूँ, सवाब यूनुस साहब को। गोया पढ़े कोई और मिले किसी, भेजे कोई और मिले किसी और को। भेजे कोई और अब मिले किसी और को। भेजने वाला कौन? जिंदा। भेजने वाला कौन? जिंदा। अब फायदा किसको मिल रहा है? मुर्दे को, है ना भाई? बोलिए है या नहीं? जैसे मान लिया जाए महादेव पट्टी से कोई हज को जाए, हज की तैयारी जा रहे हैं हज को। जैसे ही हज की तैयारी करने के लिए घर से निकले, कैसर वैशाली साहब दौड़े हुए आए। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हज को जा रहे हो? हाजी साहब ने कहा अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर मेरे रब का करम हुआ, हज को जा रहा हूँ। अच्छा हज को जा रहे हैं? हाजी साहब एक मेहरबानी मुझ पे करेंगे? कहा बोलो तो सही। कहा ए हाजी साहब, जब मक्का शरीफ पहुंचना ना, खाने काबा का तवाफ करना, ए हाजी साहब एक तवाफ मेरे अब्बू के नाम से कर देना। एक तवाफ मेरे अब्बू के नाम से कर देना। कुछ कदम आगे बढ़े, मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब आ गए। ए हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? मालूम हो हज को जा रहे हो? हाँ। ए मुफ्ती साहब रब का मुझ पे करम हुआ, हज को जा रहा हूँ। मुफ्ती साहब किबला ने कहा ए हाजी साहब, जब मक्का शरीफ पहुंचना, जब खाने काबा का तवाफ करना, एक करम मुझ पे करना, एक तवाफ मेरे वालिद के नाम से कर देना।
वालिद के नाम से कर दे रहा यूनुस साहब का बेटा आ गया है, हाजी साहब हज को जा रहे हो, एक मेहरबानी मुझ पे करना, जब खाने काबा का तवाफ करना तो एक तवाफ मेरे अब्बू के नाम से भी कर देना। अब जैसे ही हाजी साहब पहुंचे हैं मक्का शरीफ पहुंचे, कभी सफा व मरवा पे जा रहे हैं, कभी मीना की वादी पे जा रहे हैं, कभी मुज़दलिफा व अरफात पे जा रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं। जब खाने काबा का तवाफ करना हुआ, नारे तकबीर, रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शमसुल औलिया, शहजादे हुजूर शमसुल औलिया। भाई कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं बाबू? बैठो बैठो, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठो। अब ज्यादा देर प्रोग्राम नहीं चलना, अख्तर परवाज साहब पढ़ेंगे और प्रोग्राम खत्म। मेरे बाद फौरन अख्तर परवाज साहब पढ़ेंगे। अब समझ रहे हो, पहले राउंड में गर्म भी नहीं होते, रिकॉर्ड है। पहले राउंड कम से कम 5 कलाम पढ़ने के बाद उनकी मशीन गर्म होती है। 3 कलाम पढ़े कुछ समझ में उनको नहीं अभी आया। जब रंग देखिएगा, रंग अभी रंग, वो रंग देखने को मिलेगा जो बारगाहे मुजाहिद मिल्लत में देखने को मिलता है इंशाअल्लाह। तो थोड़ी देर और ठहरे, पूरा मलबा जी लगाकर दोनों हाथ को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हीन करीब कीजिए, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। भेजने वाला कौन? जिंदा। भेजने वाला कौन? जिंदा। मिले किसको? मुर्दे को। अब जनाब यूनुस साहब के बेटे ने कहा, हाजी साहब मेरे अब्बू के नाम से। जैसे ही हाजी साहब पहुंचे मक्का शरीफ, खाने काबा का तवाफ किया, याद आया कि जब मैं महादेव पट्टी से अपने घर से चला था तो यूनुस साहब के बेटे ने कहा था, हाजी साहब एक तवाफ मेरे अब्बू के नाम से कर देना। अब जैसे ही हाजी साहब ने खाने काबा का तवाफ यूनुस साहब के नाम से किया, अब वो सवाब वहां से चला और महादेव पट्टी की कब्रिस्तान जनाब यूनुस साहब की कब्र में आ गया। पता चला प्यारे, भेजता कोई और है और पाता कोई, जोर से बोले, पाता कोई। भेजने वाला कौन है? जिंदा। कौन है? पता चला जिंदे मुर्दों को फायदा पहुंचाते। जिंदे मुर्दों को, जोर से बोलिए ना, जिंदे मुर्दे को। मगर जिंदे तो मुर्दे को फायदा पहुंचाते हैं, ये थोड़ा उधर वाला भी मानता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मानता, थोड़ा सा, जिसका पाजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। मगर हम सुन्नियों का अकीदा, सुन्नियों का अकीदा यह है कि जिंदे तो मुर्दे को फायदा पहुंचाते ही हैं। अमा मियां मुर्दे भी जिंदों को फायदा पहुंचाते, मुर्दे भी जिंदों को, जोर से बोले, मुर्दे भी जिंदों को फायदा पहुंचाते। आपको मौलाना, मुर्दे भला जिंदों को फायदा कैसे पहुंचाएंगे? तवज्जो चाहूंगा, मुर्दे भला जिंदों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे? यकीनन पहुंचाते। यूनुस साहब का इंतकाल, जैसे यूनुस साहब का इंतकाल हुआ, कोई खेत में है, कोई खलियान में है, कोई गांव में है, कोई कस्बे में है, बाजार में, शहर में, जो जहां है, उनके मौत की जैसे ही खबर आप तक पहुंची, आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ा या नहीं पढ़ा? अरे बोलिए, पढ़ाना पढ़ा, पढ़ाना आपने। ये क्या है? कुरान की आयत है। क्या है? कुरान की आयत है। और कुरान का पढ़ना क्या है? सवाब। कुरान का पढ़ना क्या है? जोर से बोले, कुरान का पढ़ना क्या है? सवाब। और पढ़ने की वजह कौन बना? पढ़ने की वजह कौन बना? वही मुर्दा। पढ़ने की वजह कौन बना? वही मुर्दा।
अगर मरने की खबर आपको न मिलती तो इस आयत को आप नहीं पढ़ते। पता चला यूनुस साहब के इंतकाल की खबर जैसे ही आपको मिली, कुरान की आयत की तिलावत आपने कर दी। जैसे ही कुरान की तिलावत आपने किया, आपको सवाब मिला। ये सवाब की वजह कौन बना? वही मुर्दा बना। वरना प्यारे जरा ईमानदारी के साथ बताओ, किसी की बारात जा रही हो, दूल्हा सजाया हो और उसके सामने कोई पढ़ दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, देखिए नक्शा बदल जाएगा। ज्योग्राफी अच्छे मार थप्पड़ के सब उड़ा डालेगा, नहीं उड़ा लेगा। पता चला प्यारे मुर्दे की वजह से आपको फायदा हुआ, हुआ ना? मुर्दे भी जिंदों को, अरे बोली जोर से, मुर्दे भी जिंदों को, मुर्दे भी जिंदों को फायदा पहुंचाते हैं। जिंदे तो फायदा पहुंचाते ही हैं, मुर्दे भी जिंदों को, जोर से बोले, मुर्दे भी जिंदों को फायदा पहुंचाते हैं। अब लोग लेके चले कब्रिस्तान, कहाँ लेके चले? आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म, अख्तर परवाज के हवाले माइक सुन लें। लेके चले हैं कहाँ? कब्रिस्तान। घर के सब लोग रो रहे हैं, सबके सब लोग रो रहे हैं, मगर जाने वाला होठों पे तबस्सुम में मुस्कुराता हुआ जा रहा है। कीमती लिबास में मलबूस कर दिया गया है, खुशबू लगा दिया गया है, काफूर मल दिया गया है। जाने वाला मचलता हुआ जा रहा है। जाने वाले के होठों पे तबस्सुम है, चेहरे पर वो चमक है, चमक को दुनिया में कभी नहीं देखा। मैंने कहा, जाने वाला इंसान, तेरे चेहरे पे इतनी चमक क्यों? आखिर तेरे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों? इससे पहले मैंने तुझे इतना खुश नहीं देखा, इससे पहले तेरा चेहरा इतना चमकदार नहीं देखा। तू इतना खुश क्यों है? आखिर मामला क्या है? तो जाने वाले ने जवाब जो दिया है, मुसलमानों जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जाने वाले ने कहा, सुनो, मेरे लिए जो लम्हा है वो इतना प्यारा है, वो इतना अच्छा है, मत पूछो। जाने वाले ने कहा, मत पूछो, मत पूछो, मेरे कब्र की क्या हंसी रात होगी, मेरे कब्र की क्या हंसी रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। अब इस खुशी में जा रहा है कि जिन्हें देखने को मैं महादेव पट्टी पे तापता रहा, मेरी आंखें बेचैन नहीं, वो घड़ी आने वाली है कि कब्र में मुस्तफा का दीदार हो। अब लेके चले हैं लोग कब्रिस्तान। अब एक पॉइंट की बात सुनिए, यहाँ पर लेके चले हैं कब्रिस्तान। गांव का जितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, शराबी हो, जुआरी हो, जानी हो, जैसा भी गुनहगार हो, मगर मरने के बाद उसका एजाज इतना बुलंद हो जाता है कि इमाम साहब अपने कांधे पर, मुफ्ती साहब अपने कांधे पर, पीर साहब अपने कांधे पर। बोल क्या रहे हैं? ये लोगों धीरे धीरे चलो, जनाजे को हिलाना नहीं, जनाजे को डोलाना नहीं, अदब के साथ चलो, कुरान पढ़ते चलो, कलमा पढ़ते चलो, नाते हबीब पढ़ते चलो। अरे वाह, अंदाज क्या है प्यारे। कल तक इमाम साहब अपने सामने खड़ा न होने दें, मुफ्ती साहब बोलने न दें, पीर साहब अपने सामने बैठने न दें। तुम गुनहगारों बदकारों से हकार हो, मगर अचानक जैसे ही मौत हुई, रब ने उसके एजाज को इतना बुलंद कर दिया। इमाम साहब पीछे हैं, मुफ्ती साहब पीछे हैं, मुफक्किर साहब पीछे हैं, मुहक्किक साहब पीछे हैं, बड़ा से बड़ा लीडर एमएलए एमपी सबका सब पीछे है। वही गुनहगार आगे है, वही गुनहगार आगे है। लोग बोल रहे, लोगों अदब के साथ चलो, धीरे धीरे चलो, जनाजे को हिलाना नहीं, जनाजे को डोलाना नहीं, कलमा पढ़ते चलो, कुरान की तिलावत करते चलो। मैंने अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा की बारगाह में रिजा पेश किया, हजरत कल तक यही इंसान महादेव पट्टी में चलता था, महादेव पट्टी की शाहराह से गुजरता था, लोग इज्जत नहीं करते थे, एहतराम नहीं करते थे। आज क्या
हो गया है, कौन सा इनकलाब आ गया है कि हर इंसान इज्जत और एहतराम कर रहा है, हर इंसान बोल रहा है धीरे धीरे चलो, अदब के साथ चलो, कलमा पढ़ते चलो, कुरान पढ़ते चलो। मामला क्या है? तो जनाब मौलाना मोहम्मद रजा ने कहा, ये सभी रजा सुनाओ, कल तक महादेव पट्टी में जो इंसान चल रहा था, आम इंसान बनकर चल रहा था, मगर जो आज जा रहा है आम इंसान नहीं बनकर जा रहा है, बल्कि मुस्तफा का मेहमान बनकर जा रहा है, नबी का मेहमान बनकर जा रहा है। बड़े प्यार से ले जा रहे हैं, बड़े अच्छे से ले जा रहे हैं। रास्ते में एक दोस्त की आंखें छलक गई, ये मेरे दोस्त, जाने को तुम जा रहे हो, मैं जानता हूँ दोबारा तुझसे बात नहीं हो पाएगी, मैं जानता हूँ दोबारा तुम मुझसे नहीं बोलोगे, ये मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तेरी जुदाई में कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। ये मेरे दोस्त, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं जो तूने तन्हा गुजारा हो। चाय की दुकान पे तू जब भी गया तेरे साथ मैं था, बाजार में गया तो तेरे साथ मैं था, शहर में गया तो तेरे साथ मैं था। ये दोस्त, तू आज तन्हा क्यों जा रहा है? एक बार मुझसे बात कर ले, एक बार मुझसे बोल दे। मगर जाने वाला चुपचाप जा रहा है, जाने वाला चुपचाप जा रहा है। इसी चुपचाप को हुजूर नेमत छबरवी ने अपने शेर में यूं ढाला है कि खुशबू में बसेगा फूर मले, नेमत ये कहा चुपचाप चले, खुशबू में बसेगा फूर मले, नेमत ये कहा चुपचाप चले। चादर भी नई, कुर्ता भी नया, क्या धूम मची है जाने की। चादर भी नई, कुर्ता भी नया, क्या धूम मची है जाने की। मुसलमानों, मौत को याद करो, अपनी मौत को याद करो, मौत से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। तुम्हारे सीने में जब अल्लाह का डर पैदा हो गया तो तुम्हारी आंखें बुराई की तरफ नहीं उठेगी, तुम्हारा हाथ बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा कदम बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह का खौफ पैदा करो, अपनी मौत को याद करते रहो। अब मौत की खबर किसी को है मैं कब मरूंगा? बोलिए, किसी को खबर है? अरे आप में से किसी को मालूम है कि मैं कब मरूंगा? जब खबर ही नहीं कि कब मरूंगा तो गुनाह पे दिलेर क्यों होते चले जा रहे हो? जब खबर ही नहीं कि मेरी मौत कब आएगी तो खता पे दिलेर क्यों होते चले जा रहे हो? ए मुसलमानों, तबाही से बचो, तबाही से बचो। आज देख रहे हो सीरिया में क्या हो रहा है, आज देख रहे हो अल्लाहू अकबर, अल्लाह का अज़ाब जब नाज़िल होता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती है वो जमीन के खरतोकबार के साथ आके पोसा लेती है, और उसका हाल ये होता है प्यारे, इंसानी लाशों को पहचानने पर इंसान मजबूर हो जाता है, पहचान नहीं पाता है। मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी के तौर तरीके को बदलो, बदलो अपनी रविश को, बदलो अपने तौर तरीके को, इस्लामी जिंदगी में ढल जाओ, मुस्तफा जाने रहमत के अहकाम के मुताबिक चलो, सरकार से सच्ची मोहब्बत करो। ये मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह का खौफ पैदा जिस दिन तुम्हारे सीने में हो जाएगा, अल्लाह के हबीब की सच्ची मोहब्बत तुम्हारे सीने में जिस दिन पैदा हो जाएगी, कसम खुदा की, फिर तुम बुराई की तरफ नहीं बढ़ोगे, फिर तुम गलत राह की तरफ नहीं बढ़ोगे। इन बुजुर्गों से मोहब्बत करो, इन उलमा से मोहब्बत करो। वक्त जब आपके पास मिले तो चाय की दुकान पर बैठ के वक्त को बर्बाद मत करो, बल्कि उलमा के करीब चले जाओ, बुजुर्गों के मजार पे चले जाओ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से दिल को सुकून मिला करता है, जहाँ से कल्ब को सुकून मिला करता है। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो। मुसलमानों, आज देख रहे हो सरकार ख्वाजा करीम नवाज की बारगाह में क्या हो रहा है, जाने वाले जा रहे हैं, और राफजियों का हाल यह है कि हम सुन्नियों को मारा जा रहा है, हम सुन्नियों को उल्टी पुल्टी बातें कही जा रही हैं। बरेली के इमाम अहमद रजा के मकबूल ज़माना सलाम, बल्कि मकबूल बारगाह मुस्तफा सलाम, मुस्तफा जान रहमत पर रोक लगाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ राफजियों से, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का इंसान करीम नवाज की चौखट पे जाता है तो ख्वाजा की मोहब्बत में जाता है, करीम नवाज की मोहब्बत में जाता है। एक तारीख छिलवाने वाले राफजी कुत्तों, याद रखो, दुनिया का मुसलमान करीम नवाज से
मोहब्बत करता था, आज भी करता है, सुबह कयामत तक करेगा। हमारे सीने में गरीब नवाज की मोहब्बत है, गरीब नवाज की मोहब्बत में हम अपनी जान भी दे सकते हैं। मगर राफजियों याद रखो, एक दाढ़ी छिलवा करके राफजी कुत्तों हम पर राज करने वालों याद रखो, हम तुम्हें नहीं मानते हैं। जो सहाबा का गुस्ताख हो वो मेरा नहीं हो सकता, जो औलिया किराम का गुस्ताख हो वो हमारा नहीं हो सकता, जो सिद्दीक़ अकबर का गुस्ताख हो हमारा नहीं हो सकता, जो अमीर माविया का गुस्ताख हो हमारा नहीं हो सकता। हमारा तो वही है जो अमीर माविया का भी है और मौला अली का भी है। आप अजमेर जाओ, अजमेर से मोहब्बत रखो, मगर जो कीमती चादर जो ले जा रहे हो ना, ये चादर ले जाना बंद करो। अजमेर जाओ मगर कीमती चादर जो आप ले जाते हो उसको ले जाना बंद करो। चादर का मतलब क्या? आला हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, आला हजरत का फतवा, आला फरमाते हैं मज़ार मुक़द्दसा पे एक चादर डाली जाए। कितनी डाली जाए? एक डाली जाए। जब तक वो गर्द आलूद ना हो जाए, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए, जब तक वो फट न जाए, उसी से काम चलाया जाए। जब वो फट जाए, बोसीदा हो जाए, तब दूसरी चादर डाली जाए। अब बताओ प्यारे, रोजाना हजारों चादरें तुरबत सरकार करीम नवाज से चढ़ती हैं, आखिर वो चादर कहाँ जाती है? आपके कीमती पैसे से जो चादर चढ़ाई जाती है, उसी पैसे से दाढ़ी छिलवे राफजी शराब पीते हैं, शराब अय्याशी करते हैं। ए सुन्नी मुसलमानों, इसे बंद करो। तुम कहते हो बरेलियों तुम्हें हम नहीं आने देंगे, मैं पूछना चाहता हूं तुम्हें राफजियों, अजमेर पे जाने वाला हर शख्स बरेलवी है। अजमेर जाने वाला हर शख्स बरेलवी, वो कादरी है बरेलवी है, वो चिश्ती है बरेलवी है, वो रज़वी है बरेलवी है, वो बरकाती है बरेलवी है, वो अशरफी है बरेलवी है। चूंकि सुन्नियत का प्लेटफॉर्म सलासिल के मुताबिक कोई कादरी है, कोई रज़वी है, कोई अशरफी है, कोई वारसी है, कोई साफरी है, कोई चिश्ती है, मगर प्लेटफॉर्म जो सुन्नियत का है वो एक है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम बरेलवी है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जोर से बोले क्या है? बरेलवी है, बरेलवी। इसलिए गरीब नवाज के दर पे जाने वाला हर इंसान बरेलवी है। इसलिए मुसलमानों, मेरी आपसे गुजारिश है, साल में एक बार जाते थे, 2 बार जाइए, मगर गरीब नवाज की बारगाह में जाएं तो कीमती चादर न ले जाए, बल्कि वही चादर जो कीमती आप ले जाते हैं, 200 बनता है, 500 बनता है, 1000 बनता है ना, वही चादर के पैसे अपने गांव के किसी गरीब बेवा को दे दीजिए, किसी गरीब यतीम को दे दीजिए, किसी तालिबे इल्म गरीब तालिबे इल्म को दे दीजिए। कसम खुदा की, अगर वही पैसा किसी मदरसे में पढ़ने वाले गरीब तालिबे इल्म को दे दिया आपने, और आपके पैसों से उसने किताबें खरीद ली, आपके पैसों से उसने कुछ अस्बाक याद कर लिए, किताब पढ़ लिया, तो याद रखो और अब आपसे राजी हो जाएगा। वो हाफिज़े कुरान होगा, कुरान की तिलावत वो करेगा, आपके लिए निजात का जरिया बनेगा, आपके लिए बख्शिश का जरिया बनेगा, आपके लिए मग़फ़िरत का जरिया बनेगा। इसलिए मुसलमानों, बुजुर्गों की बारगाह में कहीं भी जाएं तो चादर नहीं, बल्कि हो सके तो फूल पेश करें, हो सके तो अत्र पेश करें, और ये भी ख्याल रखें कि वातर की शीशी उन राफजियों की दुकान से, वातर की शीशी भी यहाँ से लेकर जाए, यहाँ से लेकर जाए, ताकि उनका चक्का जाम हो जाए, ताकि उनका चक्का जाम हो जाए। 2 साल अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो बरेली के खिलाफ बोलने वाले राफजी कुत्तों, तेरा हाल तो वो होगा कि तू घर का न होगा न घाट का होगा। और हकीकत तो यही है कि तू है भी नहीं, है भी नहीं, मगर हम गुलामे गरीब नवाज ने तुझे इतना बढ़ा दिया। किसी ने कभी कहा था, पढ़ता हूं तो कहती है ये खाली की किताब है, मिस्र या सऊदी यहूदी भी अदाब
मिसल यहूदी सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीता है शराब। वहाँ काबे की कमाई से पीता था, अजमेर में भी हो रहा है। इस बात का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबों के सीने में गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। ख्वाजा के करम से हम सबों के मौला माला माल फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात। पूरा मजमा जी लगा कर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम। एक एक हाथ ईमानदारी के साथ उठनी चाहिए। मजहब इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, सगीर रजा बनारसी। अस्सलामु अलैकुम।